हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम DSSB ने रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके जो अपकमिंग DSSB के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरी वीडियो देखना। तो पहला है एबियंस। एबियंस को आप ऐसे समझो एग्जाम्पल के साथ कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है। तो एबियंस का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ टेम्पररी डिसयूज सस्पेंशन और इनएक्टिविटी। मतलब किसी ऑर्डर पे या किसी भी चीज पे अगर किसी चीज का स्टे लग जाता है, वो भी टेम्पररी टाइम के लिए, तो उसे बोलते हैं एबियंस। व्हेन समथिंग इज टेम्पररी स्टॉप्ड बट नॉट परमानेंटली एंडेड। यहाँ पे परमानेंटली एंडेड नहीं होगा पर टेम्पररी स्टॉप्ड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एबियंस। जैसे एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज केप्ट इन एबियंस ड्यू टू लेक ऑफ फंड्स। तो आप सिर्फ इतना कीवर्ड याद रखो कि एबियंस का मतलब होता है टेम्पररी पॉज। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है टू लीव सडनली एंड सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट और पनिशमेंट। आप ऐसा समझो कि कोई क्रिमिनल है, उसने कोई गलती कर दी है और वो भी पुलिस में है, लेकिन वो वहां से कैसे ना कैसे करके भाग जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम एब्सकॉन्ड, यानी कि टू लीव सडनली एंड सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट और पनिशमेंट। देन एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। कोई ऐसा इंसान जिसको ओपन प्लेसेस से या भीड़ वाली जगह से जिसको डर लगता है, तो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिस का मतलब होता है एक ऐसी मेडिसिन जिससे पेन कम होता है। ड्रग्स यूज टू reduce और रिमूव पेन सेंसेशन, डॉक्टर्स गिव एन एनाल्जेसिक टू reduce पेन। तो एनाल्जेसिक एक ऐसी दवाई जिससे दर्द कम होता है। देन है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट ए पर्सन हु अपोजेस अथॉरिटी, गवर्नमेंट और रूल्स। तो एक ऐसा पर्सन जो किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी गवर्नमेंट को या कोई से भी रूल्स को जो अपोज करता है यानी नहीं मानता, तो उसको हम बोलते हैं एनार्किस्ट। समवन हु बिलीव सोसाइटी शुड एग्जिस्ट विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल। और एक ऐसा इंसान भी जो ये मानता है कि देश में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम एनार्किस्ट। तो एनार्किस्ट ए पर्सन हु अपोजेस अथॉरिटी, गवर्नमेंट और रूल्स। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ये बड़ा कॉमन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो कोई भी इंसान जो स्टडी करता है ह्यूमन बींग्स की या उनके ओरिजिन की या उनके कल्चर की या उनकी सोसाइटीज की, तो उसको बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी। एंटेडाइलुवियन, एंटेडाइलुवियन का मतलब होता है एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन और एंशियंट। तो कोई चीज बहुत ज्यादा पुरानी यानी जो कि बहुत ज्यादा प्राचीन है या पुरानी है, उसको बोलते हैं एंटेडाइलुवियन। समथिंग वेरी ओल्ड और आउटडेटेड। कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा पुरानी है और अब उसका काम नहीं होता, मतलब आउटडेटेड हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं हम एंटीडाइलुवियन। तो एंटीडाइलुवियन का मतलब एंशियंट या फिर कोई एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन चीज। एपोस्टेट, एपोस्टेट का मतलब होता है ए पर्सन हु अबंडन्स देयर रिलीजियस फेथ। एक ऐसा इंसान जो अपने रिलीजियस फेथ को छोड़ देता है, मतलब वो अपने उसके जो बिलीफ्स थे उस पे वो यकीन नहीं करता, तो उसको बोलते हैं हम एपोस्टेट। ए पर्सन हु अबंडन्स देयर रिलीजियस फेथ इज नोन एज एपोस्टेट। देन एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। तो बहुत ज्यादा घमंड होना है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना, उसको बोलते हैं एरोगेंस। यानी जो जो भी इंसान एरोगेंट होता है या जिसमें भी एरोगेंसी होती है, वो खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है, तो उसी को बोलते हैं एरोगेंस। आर्सन, द क्राइम ऑफ इंटेंशनली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। अब आप इमेजिन करो कि एक इंसान है जो जानबूझ के किसी की प्रॉपर्टी पे या किसी की बिल्डिंग में आग लगाता है, तो उसको बोलते हैं हम आर्सन। एस्थेटिक, एस्थेटिक ए पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल लाइफ अवॉइडिंग लग्जरी एंड प्लीजर। तो जो साधु लोग वगैरह होते हैं, संत वगैरह लोग होते हैं, वो जितने भी दुनिया की जो प्लेजर होते हैं, जो लग्जरीज होती हैं दुनिया में, उन सबको अवॉइड कर देते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं एस्थेटिक। समवन हु प्रैक्टिसेस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो जो मॉन्क वगैरह होते हैं वो एस्थेटिक की ही तरह रहते हैं। देन ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्ड बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। तो ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट रूल होती है सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा, और उस एक ही इंसान के पास सारी पावर रहती है। जैसे हम बहुत सारी कंट्रीज में देख सकते हैं, जैसे चाइना हो गया, तो वहां पे जो क्या है वो ऑटोक्रेसी होती है, मतलब एक ही इंसान के पास पूरी एब्सोल्यूट पावर रहती है। ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी एक
ए बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट देयर ओन लाइफ। जब इंसान खुद की ही स्टोरी खुद के द्वारा ही लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब सेल्फ रिटन लाइफ स्टोरी। देन बैंकरप्ट, बैंकरप्ट किसको बोलते हैं? एक ऐसा इंसान या एक ऐसी कंपनी जो अपने डेट्स नहीं दे सकते, यानी उस पे कर्जा है और वो अपना कर्जा नहीं चुका सकता क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। बार्ड, ए पोइट हु राइट्स ट्रेडिशनल और हीरोइक पोएम्स। तो कोई ऐसा पोइट जो कि ट्रेडिशनल और हीरोइक पोएम्स लिखता है उसको बोलते हैं हम बार्ड। जैसे शेक्सपियर जो था उसको हम एक बार्ड कह सकते हैं। देन कैकोफोनी, कैकोफोनी आप ऐसे समझो कि जो ट्रैफिक में आवाजें आती हैं बहुत ज्यादा कर्कश होती है यानी हार्श होती हैं, तो एक ए लाउड अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड कैकोफोनी। कैनिबल, कैनिबल ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। कोई ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल, और इसको हिंदी में बोलते हैं नरभक्षी। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर ए पर्सन हु मेक्स मैप। जो इंसान मैप्स बनाता है उसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफर। तो प्रोफेशनल मैप मेकर इज नोन एज कार्टोग्राफर। सेंसर, सेंसर मतलब स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल क्रिटिसिज्म। जब किसी का ऑफ कोई ऑफिशियल क्रिटिसिज्म करता है यानी किसी की कोई निंदा करता है तो उसको बोलते हैं हम सेंसर। पब्लिक डिसअप्रूवल बाय अथॉरिटी, द मिनिस्टर फेस्ड सेंसर। शार्लटन, ए पर्सन प्रेटेंडिंग टू हैव नॉलेज और स्किल। शार्लटन एक ऐसा फेक इंसान होता है जो ये प्रेटेंड करता है, वो दिखाता है कि उसके पास नॉलेज और स्किल्स है और वो असली में फेक होता है। तो फेक एक्सपर्ट हु चीट्स पीपल, जो दूसरे लोगों के साथ धोखा करता है प्रेटेंड करके कि उसके पास नॉलेज या स्किल है, तो शार्लटन बोलते हैं एक फेक एक्सपर्ट को। चिकेंड्री, चिकेंड्री यूज ऑफ ट्रिगरी और डिसेप्शन फॉर पर्सनल गेन। अपने फायदे के लिए कोई इंसान जब किसी को धोखा देता है तो उसको बोलते हैं चिकेंड्री। चीटिंग थ्रू क्लीवर मैनिपुलेशन, पहले मैनिपुलेशन करता है फिर उसके बाद धोखा करता है तो उसको बोलते हैं चिकेंड्री। जैसे पॉलिटिकल चिकेंड्री कंफ्यूज्ड वोटर्स, तो ये जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं ये भी मतलब मैनिपुलेट करते हैं, पहले अच्छे अच्छे वादे करते हैं फिर उनको पूरा नहीं करते, तो उनको हम चिकेंड्री बोल सकते हैं। देन क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड और कॉन्फाइंड प्लेसेस। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बंद जगहों से डर लगता है, उनको फोबिया होता है, तो उस फोबिया को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। जैसे ये एक रूम है और ये एक बंद जगह है ना, ये स्क्वायर समझ लो आप, ये एक बंद जगह है तो कई लोगों को बंद जगहों का डर रहता है तो उनको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। देन साइनिक, ए पर्सन हु डाउट्स द सिंसेरिटी और गुडनेस ऑफ अदर्स। तो साइनिक एक ऐसा संघी इंसान होता है जो डाउट करता है दूसरों की अच्छाई पर और उसे लगता है कि सब लोग खराब है और सारे के सारे लोग सेल्फिश हैं, तो उसको बोलते हैं हम साइनिक। ही बिकेम अ साइनिक आफ्टर बीट्रेल, जब उसको धोखा मिला तो उसके बाद वो साइनिक हो गया, मतलब हर किसी पे डाउट करने लगा। डेसिट्यूड, ए स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। एक ऐसा स्टेट डिसयूज का या इनएक्टिविटी का उसको बोलते हैं डेसिट्यूड। व्हेन समथिंग इज नो लॉन्गर यूज्ड और प्रैक्टिस, तो कोई ऐसी चीज जब उसका कोई भी काम नहीं होता, वो यूज नहीं हो रही होती या प्रैक्टिस नहीं हो रही होती, उसको बोलते हैं डेसिट्यूड। मैनी ट्रेडिशनल कस्टम्स हैव फॉलन इनटू डेसिट्यूड, मतलब आज के टाइम में कई सारे ट्रेडिशनल कस्टम्स या रिचुअल्स ऐसे हो चुके हैं जिनको अब हम यूज नहीं करते, तो उनको बोलेंगे डेसिट्यूड। डिसिडेंट, ए पर्सन हु अपोजेस ऑफिशियल पुलिस पॉलिसी और अथॉरिटी। एक ऐसा पर्सन जो अपोज करता है किसी ऑफिशियल पॉलिसी को या अथॉरिटी को, उसको बोलते हैं डिसिडेंट। समवन हु डिसएग्रीज विद गवर्नमेंट और एस्टेब्लिश आइडियाज। तो कई ऐसे इंसान होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ एग्री नहीं करते हैं या उनकी जो पॉलिसीज है उनको बुरा बताते हैं, उनके साथ एग्री नहीं करते, तो ऐसे इंसानों को बोलते हैं डिसिडेंट। एनिग्मा, समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनिग्मा को आप हिंदी से भी ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई पहेली, तो पहेली बहुत मुश्किल होती है, उसको बहुत मुश्किल से समझा जाता है ना, तो एनिग्मा उसी चीज को बोलते हैं कि कोई चीज मिस्टीरियस है या फिर समझने में डिफिकल्ट है। एन्यू, ए फीलिंग ऑफ मेंटल टायर्डनेस और लेक ऑफ एंथुजिज्म। जब बहुत ज्यादा मेंटल टायर्डनेस आ जाती है तो जो फीलिंग आती है मेंटल टायर्डनेस की उसको बोलते हैं एन्यू। बोर्डम कॉज्ड बाय रूटीन और लेक ऑफ एक्साइटमेंट, ही फेल्ट एन्यू आफ्टर डूइंग द सेम वर्क डेली। जैसे एग्जांपल से आप ऐसे समझो कि एक इंसान है वो रोज रोज जॉब पे जाता है, रोज जॉब पे जाता है, वही काम करता है, सेम काम करता है, तो उसको जो फीलिंग आएगी वो आएगी एन्यू की, तो एन्यू अ फीलिंग ऑफ मेंटल टायर्डनेस। देन एफिमेरल, एफिमेरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जिसको हिंदी में क्षणिक बोलते हैं, तो बहुत कम टाइम के लिए कोई चीज होती है उसको बोलते हैं एफिमेरल। इसके सिनोनिम्स जैसे इसके सिनोनिम्स भी हैं
जैसे कि ट्रांजिएंट और टेम्पररी। तो समथिंग टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड। फेम ऑन सोशल मीडिया कैन बी एफिमेरल। देन यूलॉजी, ए स्पीच प्रेजिंग समवन स्पेशली आफ्टर डेथ। तो यूलॉजी क्या होती है? एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें उस इंसान की तारीफ होती है जो मर चुका होता है। ये स्पेशली किसी इंसान के मर जाने के बाद ही करी जाती है। वर्ड्स स्पोकन टू ऑनर अ डिसीज्ड पर्सन, शी डिलीवर्ड अ टचिंग यूलॉजी। यूफेमिज्म, ए मिल्ड और पोलाइट एक्सप्रेशन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ हार्श वन। तो यूफेमिज्म को आप ऐसे समझो कि कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को हार्श मतलब हार्श वर्ड्स यूज करने के बजाय दूसरे शब्दों में बोलते हैं। जैसे अगर कोई मोटा है तो हम उसको मोटा नहीं बोलते, मोटा बोलेंगे तो वो थोड़ा ऑफेंड हो सकता है ना। तो उसी की जगह हम यूज करते हैं छवि वर्ड, तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। यूजिंग सॉफ्टर वर्ड्स टू अवॉइड हर्टिंग फीलिंग। जैसे पास्ड अवे हम ज्यादा बोलना प्रेफर करेंगे डैड की बजाय, क्योंकि डैड जो है वो थोड़ा हार्श लगता है और पास्ड अवे जो है वो सॉफ्टर वर्ड है। एक्सटेम्पोर, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच जो बिना तैयार किए हुए बोली जाती है उसको बोलते हैं हम एक्सटेम्पोर। स्पीकिंग इमीडिएटली विदाउट प्रायर प्लानिंग। फैक्सिमिली, एन एग्जैक्ट कॉपी और रिप्रोडक्शन। एक एग्जैक्ट कॉपी किसी भी चीज की उसको बोलते हैं फैक्सिमिली। ए डुप्लीकेट दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल। जैसे मान लो आप साइन करते हो और आपका दोस्त भी आपके साइन को एज इट इज निकाल देता है, तो उसको हम बोलते हैं फैक्सिमिली। Fatalist, a person who believes events are controlled by fate. तो what would you call a person who believes that fate is everything? जो मतलब फेट पे पूरा ट्रस्ट रखता है, वो मानता है कि जो भी फेट में होगा वही सब होगा, तो उसको बोलते हैं हम फैटलिस्ट। तो कोई भी जो किस्मत पे या भाग्य पे भरोसा रखता है उसको बोलते हैं हम फैटलिस्ट। समवन हु थिंक्स एवरीथिंग हैपेंस बाय डेस्टिनी, ही इज अ फैटलिस्ट हु बिलीव्स लाइफ इज प्री डिटरमाइंड। ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये कई लोगों को फियर होता है कि वो पब्लिक के सामने नहीं बोल सकते या पब्लिक में बहुत सारे लोगों के बीच एक स्पीच नहीं दे सकते, तो उसको बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। नर्वसनेस और एंजाइटी वाइल स्पीकिंग बिफोर एन ऑडियंस। ग्लूटन, अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली। कई इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं, जो फूडी होते हैं, जिनको खाना बहुत पसंद होता है ना, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ग्लूटन। समवन हु ओवर ईट्स ग्रीडली, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं हम ग्लूटन। Then heresy, a belief that goes against accepted religious or traditional opinion, an idea considered wrong by established authority, his views were considered heresy। तो heresy एक ऐसा belief होता है जो कि रिलीजियस एक्सेप्टेड रिलीजियस या ट्रेडिशनल ओपिनियंस होते हैं उनके अगेंस्ट जाता है। वो उन ओपिनियंस को और ट्रेडिशनल बिलीव्स को मानता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम हेरेसी। जैसे कोई रिलीजियन है, अगर रिलीजन में किसी को कोई चीज खराब लगती है तो वो उसको ऑब्वियसली अपोज करता है, उसके बारे में बोल के उसके अगेंस्ट जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हेरेसी। हॉर्ड, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स मूविंग टुगेदर। तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या एनिमल साथ में मूव कर रहे हैं उनको बोलते हैं हॉर्ड। जैसे जानवरों को कोई झुंड होता है, वो एक साथ जा रहा है, एक साथ आ रहा है, उसको बोलते हैं हॉर्ड। Iconoclast, a person who attacks established beliefs of or traditions। तो जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था हेरेसी, आइकोनोक्लास्ट का भी मतलब वही होता है कि एक ऐसा इंसान जो एस्टेब्लिश बिलीव्स पर या ट्रेडिशंस पर उनको अपोज करता है, उन पे क्वेश्चंस करता है जिनको वो नहीं मानता है। समवन हु चैलेंजेस ट्रेडिशनल आइडियाज, द रिफॉर्मर वाज एन आइकोनोक्लास्ट। यहाँ से आप एग्जांपल के लिए ऐसा समझो कि राजा राम मोहन जो थे वो एक रिफॉर्मर थे, या हम कह सकते हैं वो एक आइकोनोक्लास्ट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था 1829 में विद द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, तो उनको हम एक आइकोनोक्लास्ट कह सकते हैं। देन इम्पोस्टर, ए पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी समवन एल्स। एक ऐसा पर्सन जो प्रेटेंड करता है, वो दिखाता है कि वो कोई और है, मतलब दूसरे की नकल करता है। समवन हु डिसीव्स अदर्स बाय फॉल्स आइडेंटिटी। तो कोई इम्पोस्टर मतलब कोई ऐसा जो दूसरे की नकल करके वो ये दिखाता है कि वो इंसान वही है, पर वो होता नहीं है, वो फॉल्स आइडेंटिटी को यूज करता है। लग्जूरियंट, रिच एंड एबंडेंट ग्रोथ, स्पेशली वेजिटेशन। तो स्पेशली वेजिटेशन एरिया में जब रिच एंड एबंडेंट ग्रोथ होती है, यानी प्रचुर मात्रा में बढ़ोतरी होती है, उसको बोलते हैं लग्जूरियंट। देन मार्टिनेंट, ए पर्सन हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कोई ऐसा पर्सन जो डिमांड करता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए, उसको बोलते हैं मार्टिनेंट।
समवन वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट रूल, जो रूल्स को बहुत ज्यादा मानता है, बहुत ज्यादा ध्यान देता है रूल्स पे, उसको बोलते हैं मार्टिनेट। द टीचर वॉज नोन एज अ मार्टिनेट, वो टीचर बहुत ज्यादा रूल्स को मानते थे। देन मेडलर, ए पर्सन हु इंटरफेयर्स इन अदर्स अफेयर्स विदाउट इनविटेशन। अब मान लो आप दो दोस्त बात कर रहे हो और एक तीसरा इंसान आपके बीच आ जाता है, तो आप उसको क्या कहोगे? वो क्या होगा? वो आपके लिए मेडलर होगा। मेडल यानी जो कोई इंटरफेयर कर देता है आपके बीच। तो समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, तो कोई ऐसा इंसान भी जो बिना पूछे एडवाइस देता है, उसको ही हम मेडलर बोलते हैं। मैनेगिरी, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे जंगली जानवरों को रखा जाता है उसको बोलते हैं मैनेगिरी। कलेक्शन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, द किंग मेंटेन अ रॉयल मैनेगिरी। मिंट, ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर प्रोड्यूस, तो ये जो 1 रुपए के सिक्के, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, ये कहाँ पे बनते हैं? ये जिस जगह पे बनते हैं उसको बोलते हैं हम मिंट। तो मिंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कॉइन्स को बनाया जाता है। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट का मतलब ए पर्सन हु हेट्स मैरिज। मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो शादियों से नफरत करता है। समवन स्ट्रांगली अपोज टू मैरिज। मिटिगेट, टू मेक समथिंग लेस सीवियर और इंटेंस। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम सीवियर करना या उसको कम करना। रेड्यूसिंग सीरियसनेस और हार्शनेस, किसी चीज की सीरियसनेस को रिड्यूस करना यानी कम करना, या किसी पेन को कम करना, उसको बोलते हैं मिटिगेट। मॉर्चुअरी, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट टेम्पररी, तो हॉस्पिटल्स में होता है जहाँ पे डेड बॉडीज को टेम्पररी टाइम के लिए रखा जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्चुअरी। बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग बॉडीज बिफोर बरियल और क्रीमेशन, द बॉडी वाज टेकन टू द मॉर्चुअरी। मैरिड, ए वेरी लार्ज नंबर, मैरिड का मतलब होता है एबंडेंट, मतलब बहुत लार्ज नंबर। काउंटलेस और एक्सट्रीमली मैनी, यानी मैरिड ऐसे समझो कि स्काई में जो स्टार्स दिखते हैं, क्या हम उनको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो वो बहुत ज्यादा है, वो काउंटलेस है ना। तो हम बोल सकते हैं कि देर आर मायरेड स्टार्स इन द स्काई। देन नियोलोगिज्म, नियो का मतलब होता है नया, लोगिज्म का मतलब होता है कुछ चीज इन्वेंट करना। द इन्वेंशन और यूज ऑफ न्यू वर्ड्स और एक्सप्रेशन, तो नए वर्ड्स को या नए एक्सप्रेशंस को इन्वेंट करना या उनको यूज करना, उसको बोलते हैं नियोलोगिज्म। ए न्यूली क्रिएटेड वर्ड और फ्रेज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लैंग्वेज, many internet terms are modern neologism। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, तो द स्टडी कॉइन्स की स्टडी करना या उनका कलेक्शन रखना, उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। और स्टडी ऑफ स्टैम्प्स को क्या बोलते हैं, आप कमेंट में बताना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टडी ऑफ स्टैम्प्स। स्टडी ऑफ स्टैम्प्स को क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताना। एंड ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज जो यूज में नहीं है उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। आइटम्स और आइडियाज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर वंस, जैसे आज के टाइम में जो टाइपराइटर्स हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं क्योंकि उनकी जगह कीबोर्ड ने ले ली है, और लैपटॉप में तो ऑलरेडी ही कीबोर्ड आता है। ओलिगार्की, ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म जिस जो रूल किया जाता है सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा, तो उसको बोलते हैं ओलिगार्की। पावर कंट्रोल बाय फ्यू इंडिविजुअल्स ऑफन वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल, तो ओलिगार्की हम उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कह सकते हैं जहाँ पे जो पावर है वो बस कुछ ही लोगों के हाथों में होती है, और वो लोग अक्सर अमीर या फिर इन्फ्लुएंशियल होते हैं। omnivore, an animal or person that eats both plants and animals, एक ऐसा एनिमल या पर्सन जो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाता है, उनको बोलते हैं हम omnivore। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट ए पर्सन हु अपोजेस वॉर और वायलेंस, तो देखो पैसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना या कम करना, तो पैसिफिस्ट का ऑब्वियस सा मतलब कोई ऐसा इंसान जो कि पीस को पसंद प्रेफर करता है ना। समवन हु बिलीव्स कॉन्फ्लिक्ट शुड बी सॉल्व्ड पीसफुली, तो गांधी जी वॉज अ पैसिफिस्ट, यानी गांधी जो थे वो शांतिवादी थे। पैराडॉक्स, ए स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे बी ट्रू, तो पैराडॉक्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है या एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है पर सही भी हो सकती है। एन आइडिया दैट अपीयर्स इलॉजिकल येट होल्ड्स ट्रूथ, तो कोई ऐसा आइडिया जो इलॉजिकल लग सकता है पर उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है, जैसे लेस इज मोर इज अ पैराडॉक्स।
पेडेंट ए पर्सन एक्सेसिवली कंसर्न विथ माइनर डिटेल्स और रूल्स। तो पेडेंट एक ऐसा इंसान होता है जो कि छोटे छोटे रूल्स पर या डिटेल्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, उसको बोलते हैं पेडेंट। समवन हु सोज ऑफ नॉलेज और फोकसेस टू मच ऑन स्मॉल एरर्स, ही करेक्टेड एवरी स्मॉल मिस्टेक लाइक अ पेडेंट। पेंसिव डीपली थॉटफुल ऑफन विद सैडनेस। तो देखो पेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा थॉटफुल होना, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, पर अक्सर सैडनेस के साथ, सैड होके बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचना, उसको बोलते हैं पेंसिव। और एक और है, इसका जो सिनोनिम्स है वो है पॉन्डरिंग। पॉन्डर या पॉन्डरिंग का मतलब होता है डीपली थॉटफुल या किसी चीज के बारे में बार बार सोचना। एक कॉन्टेम्पलेटिंग भी होता है। एक्सप्लेनेशन ए सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड। देन परफिडी डेलिब्रेट बीट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। परफिडी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान होता है, मान लो कि आपका कोई दोस्त है और उसने आपको धोखा दे दिया, और उसने जो धोखा दिया वो जानबूझ के दिया है, तो उसको हम बोलेंगे परफिडी। डेलिब्रेट बीट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को जानबूझ के तोड़ना, उसको बोलते हैं परफिडी। देन पेसिमिस्ट, ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स नेगेटिव आउटकम्स। पेसिमिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो हमेशा ही नेगेटिव आउटकम्स के बारे में सोचता है, यानी कि हमेशा निराश रहता है, निराशावादी जिन्हें बोलते हैं। तो मतलब हर पर्सपेक्टिव को नेगेटिव चीजों को हर चीजों में नेगेटिव पर्सपेक्टिव को ही देखेगा, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। और इसका अपोजिट क्या होता है आप कमेंट में बताओगे, यानी कि पेसिमिस्ट का अपोजिट क्या होता है। Placebo, a harmless substance given for psychological benefit, medicine without real medical effect but improves condition through belief। तो प्लेसिबो क्या होता है उसको समझो। देखो मान लो एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, तो डॉक्टर ने पेशेंट को एक दवाई दी है कि ये एक शुगर पिल है, और शुगर पिल है बोला, और कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल दवाई है, तो पेशेंट उसको ले लेगा। तो जो पेशेंट है वो इस बिलीव के साथ लेगा कि हाँ ये पावरफुल दवाई है, और उससे वो एक्चुअल में उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हो जाएगा। तो उस चीज को हम बोलते हैं प्लेसिबो। द पेशेंट इम्प्रूव्ड आफ्टर टेकिंग अ प्लेसिबो। तो मेडिसिन होती है बट रियल मेडिकल इफेक्ट के बिना होती है, जो कि कंडीशन को इम्प्रूव कर देती है सिर्फ और सिर्फ बिलीव के साथ कि हाँ इस चीज से ठीक हो जाएंगे। प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल। तो प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसको रिच लोग कंट्रोल करते हैं, और रिच लोगों के हाथ में ही पूरी पावर होती है। पॉलिटिकल सिस्टम वे रिच इंडिविजुअल्स होल्ड पावर। पॉलीमैथ, ए पर्सन स्किल्ड इन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में स्किल्ड है, यानी बहुत ज्यादा होशियार है, उसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। समवन नॉलेजेबल इन मल्टीपल फील्ड्स। लियोनार्डो द विंसी वाज अ पॉलीमैथ। तो लियोनार्डो द विंसी सिर्फ पेंटर ही नहीं था, वो एक मैथमेटिशियन, फिलोसोफर था, और एक बोटेनिस्ट भी था। तो अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे पॉलीगॉट का मतलब। पॉलीगॉट का मतलब आप कमेंट में बताओगे क्या होता है। recluse ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड सोसाइटी। recluse का मतलब होता है एकदम अलग रहना। तो एक ऐसा इंसान जो अकेले रहता है और सोसाइटी को अवॉइड करता है, इंट्रोवर्ट टाइप, उसको बोलते हैं हम recluse। देन रिफॉर्मर, ए पर्सन हु वर्क्स टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। तो रिफॉर्मर एक ऐसा पर्सन होता है जो काम करता है सोसाइटी में या वर्ल्ड में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए राजा राम मोहन राय, उन्होंने एक वो एक रिफॉर्मर थे और उन्होंने पॉजिटिव चेंज के लिए काफी काम किया था, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देन रीमिशन, कैंसिलेशन और रिडक्शन ऑफ डेट, पेनल्टी और पनिशमेंट। कर्जे में या पेनल्टी में या पनिशमेंट में रिडक्शन करना या उसको कैंसिल करना, उसको उसको बोला जाता है रिमिशन। ऑफिशियल रिडक्शन और रिमूवल और पनिशमेंट, और ये ऑफिशियल्स ही करते हैं। द प्रिजनर रिसीव्ड रिमिशन ऑफ सेंटेंस। तो प्रिजनर को जो डेथ सेंटेंस मिला था उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसको कैंसिल ही कर दिया गया। देन रिटोरिक, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परsuasive स्पीकिंग ऑफ और राइटिंग। तो बहुत अच्छी एक आर्ट होना बोलने की या लिखने की, उसको बोलते हैं रिटोरिक। यूज ऑफ लैंग्वेज टू इन्फ्लुएंस पीपल। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज करते हैं और वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम रिटोरिक, ये एक आर्ट होती है। देन स्किज्म, ए फॉर्मल डिवीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजन। स्किज्म मतलब होता है एक ऐसा डिवीजन किसी ऑर्गेनाइजेशन या रिलीजन के बीच, रिलीजन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच डिवीजन हो जाना, यानी वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं स्किज्म। ए स्प्लिट कॉज्ड बाय डिसएग्रीमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए जो बौद्ध धर्म था वो
महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था, तो उसको हम बोल सकते हैं स्किज्म। देन सोमनिलोक्विस्ट ए पर्सन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग। तो कई इंसान ऐसे होते हैं जो नींद में बड़बड़ाते हैं या सोते टाइम बोलते हैं, बातें करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। समवन हु स्पीक्स अनकॉन्शियसली ड्यूरिंग स्लीप, ही इज अ सोमनिलोक्विस्ट हु टॉक्स एट नाइट। Then stoic, a person who remains calm and unaffected by pain or pleasure। तो stoic वो लोग होते हैं जो चाहे पेन हो चाहे प्लेजर हो उसमें शांत रहते हैं। तो someone showing strong emotional control, जो बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसको भी हम स्टोइक ही बोलते हैं। देन साइबेराइट, ए पर्सन फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड प्लेजर। तो साइबेराइट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको लग्जरी और प्लेजर बहुत अच्छा लगता है, जिसको सुखी सुख पसंद होता है। समवन हु एंजॉयज कंफर्ट एंड इंडल्जेंस। द साइबेराइट लव्ड एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल्स। देन थियोक्रेसी, थियो का मतलब होता है गॉड और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। तो एक गवर्नमेंट रूल्ड इन द नेम ऑफ गॉड, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि भगवान के नाम से चलाई जाती है उसको बोलते हैं हम थियोक्रेसी। रिलीजियस लीडर्स कंट्रोल पॉलिटिकल अथॉरिटी, द नेशन फॉलोड अ थियोक्रेसी। देन वर्टुओसो, ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक और आर्ट्स। म्यूजिक और आर्ट्स में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, उसको बोलते हैं वर्टुओसो। एन एक्सपर्ट परफॉर्मर विद एक्सेप्शनल टैलेंट, ही इज़ अ पियानो वर्टुओसो, यानी वो पियानो बजाने में या पियानो में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये जितने भी मैंने इसमें जितने भी करवाए ये सब PYQ थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में फीडबैक जरूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।